दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10,000 के अंदर अंदर कौन सा स्मार्टफोन अब एकदम बेस्ट हो सकता है। अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी खत्म होने वाला है, चल नहीं रहा है, खत्म होने वाला है 2020 का। अभी भी आपको जो स्मार्टफोन मिलेंगे, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आफ्टर दिस इंट्रो। अब दोस्तों अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपका बजट है 10,000 रुपये, तो यहाँ पे मैं 9 और 10,000 रुपये के स्मार्टफोन बताऊंगा। मतलब कि अगर 9,000 से नीचे जाऊंगा तो वो फिर बजट अलग हो जाता है, नहीं कि वो 8 से अंडर वाला बजट हो जाता है, तो वो 8,000 वाले या 8,500 वाले नहीं बता रहा हूँ मैं, 9,000 वाले, 9,500 वाले और 10,000 वाले स्मार्टफोन बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डिटेल में नहीं बताऊँगा, पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ स्मार्टफोन बताऊँगा और बताऊँगा कि क्यों ये अच्छा है। तो अगर आपको स्मार्टफोन लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और थोड़ा नॉलेज चाहिए कि यार कौन सा स्मार्टफोन एकदम बेस्ट है और क्यों स्मार्टफोन बेस्ट है और उसमें क्या फीचर है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले फ़ोन की बात करें तो Realme 5i। Realme 5i काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसमें स्नैपड्रैगन का 665 वाला प्रोसेसर है, इसमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, 4 GB की रैम है, 64 GB की रोम आपको देखने को मिलती है और जो क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। हालांकि इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा तो नहीं है, बट हाँ 12+8+2+2 वाला मेगापिक्सल के ये सारे कैमरे देखने को मिलते हैं बैक में। और फ्रंट की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन हो सकता है अगर आपका बजट 9,000 रुपये है और अगर आप स्मार्टफोन देख रहे हैं एकदम बढ़िया वाला, तो ये वाला फ़ोन एकदम बेस्ट हो सकता है। इसमें आप पबजी वगैरह सब कुछ खेल सकते हैं। जो भी मैं स्मार्टफोन बता रहा हूँ सब में पबजी एकदम अच्छी सेटिंग में आप खेल सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में खेल सकते हैं और लगभग सारे गेम खेल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गेमिंग के लिए बता रहा हूँ, आप नॉर्मल यूज़ में भी इसको ले सकते हैं, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और यहाँ पर कुछ फ़ोन ऐसे हैं जिनमें परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और कुछ की बैटरी भी अच्छी चलेगी। अब जैसे इसी की बात करें Realme 5i की, तो इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छी इसकी बैटरी बैकअप भी है और यहाँ पे स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगला फ़ोन है वीवो का U10। अब ये इतना अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, बट 9,000 में स्टिल ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन का 665, जो कि सेम Realme 5i में मिला था। बट अगर आपको किसी कारण से Realme नहीं पसंद है तो आप वीवो ले सकते हैं, हालांकि एक ही कंपनी है, बट हाँ वीवो ले सकते हैं। वीवो का अगर इंटरफेस पसंद है आपको तो वो वाला ले सकते हैं आप। सेम यहाँ पे आपको जो बैटरी मिलती है वो 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी साथ में मिलता है, फास्ट चार्जिंग भी हो जाता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें रैम की और इंटरनल मेमोरी की, तो यहाँ पे 3 GB और 32 GB का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि थोड़ा कम है इस बजट में। तो अगर आप एडजस्ट करने को तैयार हैं तो ये वाला फ़ोन भी अच्छा हो सकता है। अगले फ़ोन की बात करें जो कि मेरा फेवरेट है, सैमसंग का M30। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आप सैमसंग लवर हैं तो यार आँख बंद करके ले लो, क्योंकि ये जो फ़ोन मिल रहा है आपको ये काफ़ी महंगा फ़ोन है, यानी कि 12-13 हज़ार रुपये का फ़ोन है ये, जो कि अभी आपको 9,500 रुपये में मिल रहा है। अभी अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है आपको, जो कि सैमसंग की एकदम फेवरेट डिस्प्ले, अच्छी डिस्प्ले। सैमसंग सारे अपने फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही यूज़ करता है, तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। इसमें प्रोसेसर जो है वो खुद का इनका सैमसंग का ही मिल रहा है, जो कि एक्जीनोस का 7904, जो कि एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 3 GB और 32 GB वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलता है और यहाँ पे आपको जो बैटरी मिलती है वो 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो लगभग जो 3 फ़ोन बता दिए, तीनों में 5000 mAh की बैटरी है, तो बैटरी का तो कोई कहीं से कहीं तक इशू नहीं है। बट अगर हम सैमसंग की बात करें जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी फ़ोन बनाता है, आपको भी पता है, तो अगर आपको सैमसंग का ही फ़ोन लेना है तो यार ये वाला फ़ोन इस बजट में एकदम बेस्ट है। अगर आप आँख बंद करके ले, अगर आप सैमसंग लवर हैं, आपको सैमसंग ही पसंद है, तो ये बजट है आपका, आँख बंद करके ये वाला फ़ोन ले सकते हैं। अगले फ़ोन की बात करें तो आता है Realme का 5S। अब ये आई अलग है, एस अलग है। एक एस जो है वो थोड़ा इंप्रूव है, यहाँ पे आपको कैमरे की भी जो क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि इसमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, एक 48 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी इमेज लेगा आपकी। 48+8+2+2 यानी कि क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। फ्रंट की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी फ्रंट फोटो भी लेगा आपकी, सेल्फी इस तरह से काफ़ी अच्छी लेगा। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, सेम बैटरी आपको चारों फ़ोन बता दिए, चारों में 5000 mAh की बैटरी है। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 665 वाला प्रोसेसर मिलता है, बट यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो HD+ की डिस्प्ले मिलती है, फुल HD+ की डिस्प्ले नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर फुल HD में देखने का मन है, फुल HD में अगर आपको कंटेंट देखने का मन है, तो यार यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे HD+ में ही देखने को मिलेगा, नहीं कि 720p में ही देखने को मिलेगा। आई थिंक इनफ है 720p से ज़्यादा की भी आप देखेंगे नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यार क्या आप 720p से ज़्यादा देखते हो? आई थिंक 480 पे ही देखते होंगे। 720p से अगर आप ज़्यादा देखते हो, 1080p में देखते हो कंटेंट, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगला फ़ोन है रेडमी का Redmi Note 8। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, सेम बजट में 10,000 में आपको मिलता है और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा सब कुछ सेम है Realme 5S से। बस यहाँ पे आपको जो बैटरी मिलती है वो 4000 mAh की मिलती है
और जो डिस्प्ले मिलती है वो फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है। तो यहाँ पे आपको 4K तक कंटेंट आप देख पाएंगे, 1080p में भी अच्छे से देख पाएंगे और 4K तक कंटेंट आप देख पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिलती है मेरे हिसाब से। अगर आपका 10,000 बजट है तो यही वाला फ़ोन एकदम बेस्ट है, इसको आँख बंद करके आप ले सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, आपको लगभग सारे सेंसर सारे सब कुछ इसमें टोटली सब कुछ मिलता है, मतलब कि कुछ भी मिसिंग नहीं है। सिर्फ मिसिंग है तो क्या चीज़, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, 6 नहीं मिलता। तो यही मुझे मिसिंग लगा, बाकी डिज़ाइन वगैरह सब कुछ बेस्ट है इस स्मार्टफोन में इस बजट में। यानी कि आपका 10,000 का बजट है तो यार आंख बंद करके ये वाला रेडमी का फ़ोन ले सकते हैं, रेडमी नोट 8। तो यही सारे स्मार्टफोन है 10,000 के बजट में। अगर आपका 10,000 का बजट है तो ये सारे स्मार्टफोन आप इनमें से कोई सा भी आप देख सकते हैं, सभी अच्छे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूँगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, क्योंकि रोज़ाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज़ लाता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो आपको पसंद आते हैं वो भी मैं आपको देता हूँ इसी चैनल पर। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।